देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंबवत है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो आप ध्यान से देखो कि इसमें ये एक त्रिभुज है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, फिगर बन गई। अब इसने बोला कि असमान भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर, असमान भुजा एक ही होती है, ठीक है। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं होती है समान, तो असमान भुजा को हमने 2 मान लिया। दूसरी दोनों भुजाओं की लंबाई हमें दे नहीं रखी है। अब इसने बोला कि समान भुजाओं पर खींची गई जो मीडियंस है वो परपेंडिकुलर है। देखो मैंने यहाँ से मीडियन डाली और एक मीडियन डाली यहाँ से समान भुजाओं पर, ठीक है। अब इसने बोला कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस त्रिभुज को मैं ले लेता हूँ ए बी सी। अब आपको एक चीज पता है कि हमेशा त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है वो बिंदु उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ये मेरी 2 होगी, ये मेरी 1 होगी, ये मेरी 2 होगी, ये मेरी 1 होगी, रेशियो में। ये एक रेशियो है, न कि 2 एग्जैक्ट लेंथ है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज और पता है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। समान भुजा पे माध्यिका डाली, इक्वल लेंथ होगी, ठीक है, दोनों की। अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, अंदर वाला मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये 90 डिग्री पे काट रही है दोनों, ठीक है। ये मेरी ए है, ये मेरी ए है, तो ये कितनी होगी, √2a, ठीक है। अब √2a की वैल्यू 2 दे रखी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, √2, a की वैल्यू हो जाएगी √2, ठीक है। तो जो अब आप ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ इस फिगर में। ये वाली लेंथ है मेरी, ये वाली, और ये वाली लेंथ है मेरी, दिख रही है आपको। इसकी लंबाई हो जाएगी √2 और इसकी भी लंबाई हो जाएगी √2, समझ गए आप। अब आपको पता है कि ये वाला एक ट्रायंगल है, इसका एरिया मैं अब निकाल सकता हूँ। क्या आएगा इसका एरिया, 1/2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, मतलब बेस कितना हो गया √2 इंटू हाइट कितनी होगी √2। तो इसका एरिया कितना आ गया मेरा, मेरे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता होगी कि अगर मैं तीसरी मीडियन को ऐसे ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक एरिया बनेगा और एक एरिया मेरे पास बनेगा, वो बनेगा ये वाला, ठीक है। और इन तीनों का एरिया इक्वल होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि माध्यिका एक ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो अब देखो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मेरे पास एक का एरिया आ चुका है, एक पोर्शन का एरिया इसका, तो उन दोनों पोर्शन का एरिया भी इक्वल होगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीट आ जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी है मेरा, ये आंसर होगा। ओके।